Myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Civil Engineering Department, BBD and IIT Lucknow. In this lecture, we will discuss about the most economical channel section in open channel flow. In previous classes, we have discussed about the open channel flow, difference between open channel and pipe flow, types of flow in open channel, types of channels, okay, and geometrical parameters we have discussed. Now, we have come on the topic most economical channel section. Okay. हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स में आपका मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शंस का टॉपिक है। इसमें कुछ डेरिवेशंस हैं वो हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज ए इंजीनियर समझना चाहिए कि कौन सा चैनल सेक्शन जो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर, ट्रेंगुलर, ट्रिपोजॉइडल्स और सर्कुलर, पैराबोलिक, ये सारे चैनल सेक्शंस के बारे में जाना है। तो उसमें से सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा, मोस्ट इकोनॉमिकल कौन रहेगा, क्योंकि सिविल इंजीनियर को हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है तो मोस्ट इकोनॉमिकल बनाना होता है। ओके, कोई भी काम करेंगे अगर इकोनॉमिकल नहीं पड़ रहा है तो फिर वो काम नहीं कर सकते। तो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन हम जानेंगे। कैसे जानेंगे, वो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स के बेसिस पर जानेंगे। तो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, वहाँ से आप जान सकते हैं। ओके, तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन लेक्चर नंबर 4 मॉड 1 यूनिट 1 जो आपकी है उसका ये 4th लेक्चर है, और इसमें हम लोग जानने जा रहे हैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे, उन डेरिवेशंस के बाद में ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम फाइंड करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन सा चैनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन सही रहेगा, कौन सा मोस्ट इकोनॉमिकल रहेगा। ओके, सो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन में हम लोग सबसे पहले दो चीज़ों का ध्यान देंगे। याद रखिएगा हमको कौन कौन से डिस्कस करने हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रिपोजॉइडल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर। हम यहाँ पर कुछ आपको ट्रायंगुलर, ट्रिपोजॉइडल्स इनके डेरिवेशंस करेंगे अभी। ओके, इस लेक्चर में हम लोग इनके डेरिवेशंस करेंगे, देखेंगे और फिर बताएंगे आगे चीज़ें। लेकिन हम किस चीज़ का डेरिवेशन स्टार्ट कर दें ऐसे, तो आपको याद रखनी है जो दो चीज़ें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। कोई भी चैनल सेक्शन है, कोई भी चीज़ है, वो अगर इकोनॉमिकल हो सकती है तो कोई किसी पैरामीटर के बेसिस पे। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दो इकोनॉमिकल, कि वही आपको कोई चीज़ है, एक पाइप खरीदने गए, कोई पाइप वही आपको 100 रुपीज़ का मिल सकता है, कोई 200 का मिल सकता है। हो सकता है 200 वाला इकोनॉमिकली पड़े 100 के कंपेयर में। अब ये सोचोगे नहीं 100 तो कम है तो 200 वाला कैसे हो सकता है, हो सकता है। कैसे, हमको ये पैरामीटर डिसाइड करना है कि किस बेसिस पे हम इकोनॉमिकल कह रहे हैं। अगर हम कहें कि वो 200 वाला 2 ईयर तक चला और 100 वाला वो आपका 6 महीने में चला गया, मैंने कहा लाइफ के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए, और जो टाइमिंग के बेसिस पे अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो 200 वाला इकोनॉमिकल पड़ा। ओके, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम जो चैनल सेक्शंस हैं जो डिज़ाइन करेंगे, जो आपको कैनाल्स बनानी है, डिज़ाइन करनी है, तो उसमें कौन सा चैनल सेक्शन हम सिलेक्ट करके बनाएं ताकि हमारा वो मोस्ट इकोनॉमिकल रहे। मोस्ट इकोनॉमिकल मतलब वो अगर एक नाली आप बना रहे हो तो उसमें हम ये देखेंगे कि सबसे कम कॉस्ट आनी चाहिए। ओके, सबसे कम कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन जब भी वाटर का फ्लो होना हो तो सबसे ज़्यादा जाना चाहिए। एक हम कैनाल बना रहे हैं, कैनाल में जितना भी पैसा लग रहा है सबसे कम पैसा लगे आपके इन सारे चैनल सेक्शंस पे। बनेंगे तो यही रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रिपोजॉइडल, सर्कुलर, पैराबोलिक, यही शेप बनाएंगे आप। तो आप देखेंगे कि सबसे कम पैसा किस चैनल शेप में लग रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ में ये भी देखना है कि अगर हमने ये चैनल बनाया तो सेम चीज़ें उसी टाइम पर क्या सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज, मतलब वाटर फ्लो भी मैक्सिमम हो सकता है। ओके, तो दो चीज़ें हो गई हैं, मिनिमम कास्ट और मैक्सिमम डिस्चार्ज। दो चीज़ें होनी चाहिए आपकी कोई भी इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए। कास्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन
फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन शुड बी मिनिमम एंड द डिस्चार्ज शुड बी मैक्सिमम, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो टाइप्स ऑफ चैनल बेस्ड ऑन द शेप रेक्टेंगुलर, ट्रापेजॉइडल, सर्कुलर जो हैं, और आपको दो चीज़ें याद रखनी है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी मिनिमम और डिस्चार्ज शुड बी मैक्सिमम। ओके, तो सबसे पहला चैनल सेक्शन हम ले रहे हैं रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। ओके, हमेशा याद रखिएगा, हमने अभी तक जितना भी आपको अभी तक पढ़ाया उसमें आपने देखा होगा कि हमेशा जनरली हम ओपन चैनल फ्लो में रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन ही एज्यूम करते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सही रहती हैं और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, तो ईजिली आपके समझ में आ जाता है। फिर हम इसी की बेसिस पे सारे पैरामीटर्स और चैनल सेक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन कब हो सकता है, चाहे रेक्टेंगुलर हो या आपका ट्रायंगुलर हो, ट्रापेजॉइडल्स हो। ओके, दो कंडीशन बताई, कौन कौन सी? द कॉस्ट शुड बी मिनिमम एंड द डिस्चार्ज शुड बी मैक्सिमम। ओके, तो कॉस्ट तो अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हम देखेंगे कि कॉस्ट के लिए क्या चाहिए कि कम मटेरियल यूज हो, तो उसके लिए हमको एरिया चाहिए होगी, पेरीमीटर्स चाहिए होगा। तो हम ऐसे टर्म्स कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोलिक ज्योमेट्रिक पैरामीटर जो थे हमारे, ज्योमेट्रिक पैरामीटर या हाइड्रोलिक, उसमें हमें ऐसे पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे कि कब ये सारे टर्म्स यूज हों और हमें पता चल जाए कि इसकी कॉस्ट कम होगी या डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा। ओके, तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे इस डेरिवेशन को, इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल का। हमने एक रेक्टेंगुलर चैनल ले लिया, ये देखो। ओके, ये इसकी फ्री सरफेस है, यहाँ तक वाटर इसमें फ्लो कर रहा है, ये इसकी फ्री सरफेस है। ओके, क्या है? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस क्या होती है? जो सरफेस वाटर की एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो। ओके, ये आपकी डेप्थ हो गई, इस चैनल के हमने डेप्थ डी मान ली है, यहाँ पे डी लिए, हमने बताया था कि बाई लेंगे। ओके, तो डी भी एज्यूम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन याद रखनी क्या है हमारी बाई और डी डेप्थ। बॉटम की जो विड्थ थी वो हमने क्या ली थी? बी से डिनोट किया है, यहाँ पे जो डिनोट किए उन्हीं को हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो डी और वी हमने मान लिया, और इस रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हमको क्या एज्यूम करने, ये दो चीज़ें बस, दो पैरामीटर ये एज्यूम करके ये जो हमने वैल्यू लिखी है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल चैनल सेक्शन की एरिया क्या होगी बताओ? ये अगर है रेक्टेंगुलर सामने दिख रहा है तो इसकी b इंटू डी हो जाएगी। ओके, ये एरिया हो गया। अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो क्या होगी? पेरीमीटर हमें मालूम है कि पूरा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ सॉलिड बाउंड्री का पेरीमीटर निकालना है। एरिया तो पूरा एक क्रॉस सेक्शन होता है, पेरीमीटर ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? डी प्लस ये वाली बी प्लस ये वाली यहाँ तक डी, तो पेरीमीटर आ गया 2d प्लस बी। ओके, तो ये 2d प्लस बी आ गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल क्या है? v इंटू डी। पेरीमीटर कितना है? 2d प्लस बी। कैसे आया समझ जाओ। ओके, एरिया और पेरीमीटर। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इस पेरीमीटर में इस विड्थ वाले टर्म को एरिया के टर्म में लिख दें तो क्या रहेगा? तो यहाँ से अगर हम बात करें b इक्वल टू निकालें तो क्या आएगा? a अपान डी आएगा, और इसमें हमने पुट कर दिया, तो पेरीमीटर p इक्वल टू 2d प्लस a अपान डी आ गया। अगर हमने यहाँ से निकाला तो आपको याद रखना है, सबसे पहले में क्या किया आपने? एरिया कैलकुलेट की, v इंटू डी, पेरीमीटर 2d प्लस बी आया, यहाँ से b वैल्यू निकाली हमने a अपान डी, और इसको पुट कर दिया इसमें, तो हमें p इक्वल टू 2d प्लस a अपान डी के फॉर्म में मिल गया। ओके, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक, अब मुझे मालूम है कि अगर पेरीमीटर मिनिमम रहा तो काम बन जाएगा, सबसे कम उसमें मटेरियल यूज होगा, तो पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और डिस्चार्ज जब बात करेंगे तो वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉस्ट जो मिनिमम शुड भी मिनिमम होनी चाहिए, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि पेरीमीटर शुड बी मिनिमम फॉर अ गिवन एरिया। जो एरिया ऑफ, क्योंकि वाटर जब आप कैलकुलेट करेंगे डिस्चार्ज तो क्या होगा? a इंटू बी, तो वेलोसिटी तो हमारी जितनी भी रहेगी उसके साथ अगर ये जो गिवन एरिया दे दी जाएगी, इस गिवन एरिया के लिए मतलब कांस्टेंट हो गई, तो इस गिवन एरिया के लिए कितना मिनिमम पेरीमीटर्स रहे
ओके। तो P शुड बी मिनिमम फॉर अ गिवन एरिया। अगर कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करें, इस पेरीमीटर को डिफ्रेंशिएट करें इस d डेप्थ के साथ। तो dp मिनिमम की कंडीशन क्या होती है, dp अपॉन dd इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएट करें इक्वेशन को और 0 आ जाए तो वो मिनिमम की हम कंडीशन समझते हैं। तो dp अपॉन dd इक्वल टू अगर 0 रख दें तो वहाँ से हम देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो ये जो p इक्वल टू 2d प्लस a अपॉन d मिला है हमको, इस इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट करें आप d के रिस्पेक्ट में, ओके, तो अगर d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dp अपॉन dd इक्वल टू 2d का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2 प्लस a अपॉन डी स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पे बताते हैं, समझिए, a अपॉन डी स्क्वायर का, इसका कैसे होगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसका मतलब 1 अपॉन डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है। d को ऊपर ले गए तो d माइनस 2 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -2d अपॉन वो d और -1, तो इसका मतलब -2 अपॉन d आ गया। तो अब यहाँ पर हमने लिखा है, कहाँ गया, 2 माइनस a अपॉन डी स्क्वायर। ओके, d था, सॉरी डी स्क्वायर नहीं था, d था। तो अगर d का होगा तो -1 होगा। अब -1 को लाओगे तो -1 आगे आ जाएगा और -1 तो -2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर का -1। ओके, समझ गए। तो जब हम 1 अपॉन डी का, ये तो कांस्टेंट है, तो हमारा ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा dp अपॉन डी डी इक्वल टू 2 माइनस a अपॉन डी स्क्वायर। ओके, और किसके इक्वल रखा है, 0 के। दिस इम्प्लाई अगर 2 को हम इधर रखें तो हमारा क्या आ जाएगा, अब 0 के इक्वल रखा तो 2 इक्वल टू आ गया a अपॉन डी स्क्वायर। ओके, अब ये अपॉन डी स्क्वायर आ गया। ये एरिया हमें पता क्या होती है, वी डी हमने पुट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, वी डी अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ से डी डी कैंसिल तो हमें क्या मिल गया, बी अपॉन डी इक्वल टू 2। मीन्स डी डेप्थ इक्वल टू हमारी क्या आ गई, बी अपॉन 2। ये पैरामीटर आपको याद रखना है। इसको हम y भी लिख सकते थे, अगर y से कहीं भी लिखा हो किसी बुक में तो b। तो याद रखना है कि रेक्टेंगुलर में जो डेप्थ है वो इसकी विड्थ की हाफ होनी चाहिए, तभी मिनिमम पेरीमीटर रहेगा। ओके, अगर ये बात है तो पेरीमीटर में जो 2 पैरामीटर्स है उसको एक रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो हमारा d इक्वल टू बी अपॉन 2 आया है, हम क्या करें, और इसके बाद में ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, डिफ्रेंशिएट करके हमने रिलेशन डेप्थ और विड्थ में कैलकुलेट कर लिया। आप ध्यान रखिएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमको मिल गया है d इक्वल टू बी अपॉन 2। ओके, अब अगर बात करें r की, जो हाइड्रोलिक पैरामीटर आपका था, तो क्या होता है a अपॉन p। तो एरिया यहाँ क्या है, b इंटू डी, और पेरीमीटर क्या है 2d प्लस b। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम b की जगह पर 2d रख दें, यहाँ से b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2d पुट करो तो क्या आया, 2d इंटू डी अपॉन 2d प्लस 2d। तो ऊपर हो गया 2d स्क्वायर, नीचे हो गया हमारा 4d। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, d से d कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, d अपॉन 2। ओके, तो ये r की वैल्यू जो हमारा हाइड्रोलिक रेडियस है वो हमारी d अपॉन 2 आ गई। मतलब कि रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए जब मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन होगा तो उनकी विड्थ और डेप्थ का रिलेशन भी हमारा हाफ रहता है, डेप्थ इक्वल टू बी विड्थ अपॉन 2, और जो हाइड्रोलिक में रेडियस होती है वो डेप्थ के हाफ रहती है, समझ जाओ। और विड्थ के करोगे तो ये हमारी बी की जगह डी बी अपन रखो तो 4 हो जाएगी। तो ये हमारे मिनिमम के लिए आया है। और मोस्ट इकोनॉमिकल या मोस्ट इफिशिएंट चैनल सेक्शन अगर रेक्टेंगुलर है तो हम ये बताएंगे, कैसे बताएंगे, कि जब कभी भी उसकी हाइड्रोलिक मीन रेडियस आर एच है वो हमारी डेप्थ की हाफ आ रही है, अगर इस तरीके से डिजाइन किया तो फिर क्या होगा कि वो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल होगा और वो रेक्टेंगुलर चैनल। ओके, so the rectangular channel will be most economical when either depth of flow is half the width or the hydraulic radius is half of the depth of flow। तो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए आप लोगों को याद रखना है, या तो उसकी डेप्थ जो है वो विड्थ के हाफ हो या हाइड्रोलिक मीन रेडियस डेप्थ के हाफ हो, तो वो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन होगा।
ओके कैसे इसका डेरिवेशन हुआ ये कैलकुलेट कर लो। जो हमको न्यूमेरिकल्स में यूज करने रहेंगे वो डायरेक्ट ये रिलेशंस यूज करने रहेंगे। ठीक, तो ये रिलेशंस यूज करेंगे, ये रेक्टेंगुलर चैनल के लिए डेरिवेशन है। इसके बाद में हम लोग इकोनॉमिकली ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन देखते हैं। इकोनॉमिकली ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन में अगर हम देखें तो हमने एक यहाँ पे ट्रिपोजॉइडल सेक्शन यहाँ पर ले लिया। इस टाइप का अगर कहीं पर भी बनेगा, जब आप कैनाल बना रहे होंगे, डिजाइन कर रहे होंगे, तो आप बनाएंगे तो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो विड्थ होगी, बॉटम विड्थ, वो हमने डिनोट की है कैपिटल वी से, और जो इसकी टॉप विड्थ है वो किससे होगी, टी से। हमें पहले हम बता चुके हैं टॉप विड्थ टी से डिनोट करनी है। उसके बाद में इसकी ये जो डेप्थ है, वर्टिकल डेप्थ कैपिटल डी से है, और अगर ये स्लोप इन्होंने 1:n लिया है या 1:m लोगे, ओके 1:n या m भी लिख देते हैं। साइड स्लोप है हमारा, किसी भी चैनल सेक्शन का याद रखिएगा, बॉटम स्लोप नहीं है, साइड स्लोप है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, अगर ये डेप्थ दी गई और ये स्लोप दिया गया है, तो क्या हम ये वाली डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? ओके, तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारी आ जाएगी d√n² + 1। ओके, इससे ये वाली पूरी डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस देखो d दी गई है, तो अगर ये वाला हमारा tan थीटा है, अगर हम ले लें tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/n। और अब अगर हम ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यहाँ पे थीटा अगर मान लें ये वाला थीटा, तो ये भी tan थीटा। अगर हम यहाँ से स्लोप निकालें तो यहाँ से स्लोप क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर d/दिस डिस्टेंस। ओके, तो ये डिस्टेंस कुछ भी होगी, मान लीजिए हमने ये वाली x ले ली, तो ये x हो गई। तो अब आप देखिए कि यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू रख दें 1/n = d/x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, dn। ओके, तो ये वैल्यू डिस्टेंस आ गई nd। समझ गए, दोनों ट्रायंगल के स्लोप हमने इसका और इसका इक्वल कर दिया, तो हमको ये डिस्टेंस जो थी x वो हमारी nd आ गई। ओके, जब हमने 1/n लिया था। तो अब अगर आपको ये डेप्थ पता है, ये nd पता है, तो हम यहाँ पर आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, तब भी हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वाली डिस्टेंस हमको पता चल गई है जो कि आपको दी है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे दी हुई गई है d√n² + 1। कैसे आया समझ गए, और ये वाली डिस्टेंस कैसे आई ये भी आप जान गए हो पूरा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो अब आपको ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन की एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया इक्वल टू ये होता है हमारा b + nd × d, और यहाँ से अगर v निकालोगे तो v आ जाएगी आपकी a/d - nd। ओके, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर में दिस डिस्टेंस प्लस दिस। ओके, ये भी सेम रहेगी, यहाँ तक ये जो है वही सेम रहेगी, तो दोनों ऐड होके तो 2d√n² + 1 हो जाएगा। और भी ये दोनों फार्मूले आपको ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन के लिए याद रखने हैं। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन जब हमारा साइड स्लोप गिवन होगा तब कैसे निकालेंगे, तो एरिया हो जाएगी b + nd × d। ओके, और पेरीमीटर कैसे निकालोगे, b + 2d√1 + n²। ओके, ये चीज़ हो गई। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, हम वही प्रोसेस सभी में, एरिया वाले फार्मूले से हम वहाँ से विड्थ निकालेंगे और पेरीमीटर वाले में पुट कर देंगे। ओके, जो रेक्टेंगुलर में किए, तो यहाँ पर अगर b की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा a/d - nd + 2d√1 + n²। ये पेरीमीटर हमारा मिल गया। ओके, अब आपको क्या करना है, शुड बी मिनिमम, पेरीमीटर शुड बी मिनिमम फॉर द इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। कोई भी चैनल सेक्शन हो उसका आपको एरिया और पेरीमीटर पता हो, एरिया से उसकी विड्थ v निकाल कर पेरीमीटर में पुट कर देंगे। जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को हम, जो पैरामीटर हमारा डेप्थ का रहेगा उसके रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्यों कर देंगे कि मिनिमम रहना चाहिए पेरीमीटर, तो शुड बी मिनिमम पैरामीटर्स के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और वो 0 के इक्वल इक्वेट करके पुट करेंगे, और तब हम देखेंगे कि डेप्थ और विड्थ में क्या रिलेशन आ रहा है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस में क्या रिलेशंस आ रहे हैं। उस रिलेशन को फाइंड करके हम बता सकते हैं कि हमेशा किस चैनल को कब हम इकोनॉमिकल कह सकते हैं और कितना बनाएं। अगर कैनाल हमें डिजाइन करनी है तो डेप्थ और विड्थ का क्या रेशियो रखना है। तो हमने देखा कि पेरीमीटर इक्वेशन आ गई, p = a/d - nd + 2d√1 + n²। देन dp/dt = 0 पुट करनी है हमको, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, एरिया कांस्टेंट टर्म हमारा है, तो हमारा 1/d का क्या होता है, -1/d² आ जाएगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन a/d का -a/d² आया। ओके, -nd का क्या बचेगा, यहाँ से d का चला जाएगा, 1 होता है तो n बचेगा। फिर हमारा 2d1 + n² कांस्टेंट हो गया, तो
टी चला जाएगा तो 2 1 प्लस एन स्क्वायर बचेगा। ओके, तो ये डिफ्रेंशिएट किया गया है। उसके बाद में अगर हम जीरो के इक्वल में पुट कर दें तो जीरो के पुट करोगे तो 2 अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए अपॉन डी स्क्वायर प्लस एन। ओके, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे इतने। ठीक, अब अगर 2 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू हमारा जो ये आया है एरिया अपॉन डी स्क्वायर प्लस एन, अगर अब हम क्या करें यहाँ पर जो एरिया है, एरिया का फार्मूला हम उठा के रख दें बी प्लस एन डी इंटू डी। ठीक, ये हमने फार्मूला यहाँ पे पुट किया डी स्क्वायर प्लस एन और इसको सॉल्व किया तो हमको मिल रहा है ये चीज़ मिल गई बी प्लस 2 एन डी अपॉन डी प्लस डी अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस 2 एन डी अपॉन 2। ओके, अब P इक्वल टू हमारा क्या होगा बी प्लस 2 एन डी इक्वल टू 2 बी प्लस एन डी हमारा हो गया, और आर एच क्या हो जाएगा ये अपान एरिया और पेरीमीटर। एरिया कितनी है बी प्लस एन डी इंटू डी, और पेरीमीटर कितना है 2 बी प्लस एन डी। ओके, ये वाली चीज़ समझो, कहाँ ये रखा है हमारा, तो हमने ये बी रखा था और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से डी 1 प्लस एन स्क्वायर की बी, और 2 इधर ले जाएं अगर हम तो 2 बी एन डी हो गया, तो ये बी प्लस 2 एन डी हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, तो पेरीमीटर हमारे इस फॉर्म में आ गया, समझ गए। तो ये जब आ गया वैल्यू हमारी, तब हम आर एच हमें मालूम है कि आर एच क्या होता है एरिया अपान पेरीमीटर। बस एरिया की वैल्यू गिवन है और पेरीमीटर हमने इस फॉर्म में निकाल लिया, यहाँ पे पुट कर दिया, तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारा समझ में आ गया कि डी वाई 2 यहाँ से भी आ रहा है। मीन्स हाइड्रोलिक मीन रेडियस फॉर रेक्टेंगुलर चैनल और इधर ट्रिपोजॉइडल चैनल, ये हमारी हाफ ऑफ डेप्थ ही आती है। ओके, तो ये दोनों में याद रखिएगा डेप्थ के हाफ आई है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, लेकिन विड्थ और डेप्थ का रिलेशन यहाँ पर अलग आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डी 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस 2 एन डी इतनी बड़ी इक्वेशन आ रही है, जबकि रेक्टेंगुलर चैनल में हमारी डेप्थ जो थी वो विड्थ के हाफ आ गई थी। ओके, तो ये हमारा इकोनॉमिकल ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन है, इसका आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिकल ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन का डेरिवेशन अगर आएगा तो आप ध्यान रखना है हमको क्या निकालना है, जो हाइड्रोलिक मीन रेडियस है वो निकालनी है, वो डेप्थ के हाफ होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैसे आती है एरिया अपान पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम बोलते हैं वेटेड पेरीमीटर, क्यों, क्योंकि जो सॉलिड सरफेस वाटर के कॉन्टेक्ट में रहती है वो पेरीमीटर हम यहाँ पे लिखते हैं और उस पेरीमीटर को हम लोग वेटेड पेरीमीटर बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस हमेशा याद रखिए एरिया अपान पेरीमीटर होता है। एरिया की वैल्यू हमें पता है, कोई भी चैनल सेक्शन हो आप पुट कर दीजिए, और एरिया हमेशा जो चैनल सेक्शन मिलेगा रेक्टेंगुलर हो तो रेक्टेंगुलर की एरिया रखो, और ट्रिपोजॉइडल है तो ट्रिपोजॉइडल की पेरीमीटर रख दो डायरेक्ट, वही आपको मिल गया आर एच। लेकिन वो हमारे अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं तो हम देखेंगे शुड बी मिनिमम होना चाहिए। शुड बी मिनिमम के लिए क्या डेप्थ और विड्थ में रिलेशन होता है, तो उसके लिए पेरीमीटर्स को हमको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है और जीरो के इक्वल रख देना है। जो भी रिलेशन मिलेगा डेप्थ और विड्थ में उस रिलेशन को हम फिर से जाके पेरीमीटर में रख दें और फिर हम डिवाइड कर देंगे एरिया को पेरीमीटर से, तो वो हमारा कट हो जाएगा और तो रिलेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो आर एच था वो आपका आ गया ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन के लिए। इसके बाद में आपको ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन में याद रखना है वेस्ट साइड स्लोप फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रिपोजॉइडल सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, ये आता है डेरिवेशन इसका जरूर आता है। ओके, ये बड़ा सा रहता है। तो वेस्ट साइड स्लोप फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन, क्योंकि हमने देखा अभी तक एक पैरामीटर मिला हाइड्रोलिक मीन रेडियस डेप्थ के हाफ आया था, दूसरा हम देख रहे हैं कि साइड में जो स्लोप प्रोवाइड करा रहे हैं वो कितना प्रोवाइड कराएं, तो हमारा ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन जो रहेगा वो इकोनॉमिकली और वेस्ट रहेगा। ओके, तो वेस्ट साइड स्लोप के लिए बहुत ही अच्छा ये है, देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन हमें पता है ए इक्वल टू बी प्लस एन डी इंटू डी फर्स्ट इक्वेशन, और हमें मालूम है कि यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन से वन इक्वेशन से ये चीज़ निकालें तो v इक्वल टू, यहाँ से अगर v इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a अपान डी और माइनस एन डी, यही लिखा इक्वेशन 2 मान लिया। वेटेड पेरीमीटर ऑफ ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन क्या होगा, देखो ये ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन है, यहाँ पे 1:n है, ये विड्थ v है, ये टॉप विड्थ t है और इसकी डेप्थ d है। ओके, वही चैनल सेक्शन है और इसको हमने देख लिया एरिया क्या है पेरीमीटर्स क्या है, दोनों इक्वेशन से हमने यहाँ से v निकाल लिया है और v उठा के पेरीमीटर में अगर हम पुट कर दें तो हमारा ये बन जाएगा a अपान डी माइनस एन डी प्लस 2d, और ये इक्वेशन नंबर 4। फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन द डेप्थ ऑफ फ्लो d एंड एरिया आर कांस्टेंट। ओके,
then n is the only variable, west side slope will be when section is most economical or rather the word p is the minimum, so dp upon dn। अब हमें डेप्थ से नहीं, हमें स्लोप का निकालना है, तो हम इसीलिए पेरीमीटर को स्लोप के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो बेस्ट स्लोप मिल जाएगा हमको इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए, और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ओके, तो अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ पे 4 लिखो, तो 4 इक्वेशन नंबर 4 जो है उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, n के रिस्पेक्ट में, तो अगर इस और इक्वल टू 0 रख दे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो हमारा क्या आएगा, ये चीज़ देखो यहाँ पे रिलेशन मिल गया, और इसको और सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। आफ्टर दैट आप कैंसिल कर देंगे एंड रीअरेंज टर्म करेंगे तो 2n इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो हमको मिलेगा दिस इक्वेशन, सॉल्व किए तो n इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 3 आ गया। अब आप बताइए 1 अपान अंडर रूट 3 अगर n की वैल्यू आई है तो टेन थीटा अगर हम जो निकाल रहे थे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान n मीन्स 1 अपान अंडर रूट 3 मीन्स अंडर रूट 3। तो टेन थीटा अगर स्लोप हमारा होता है ये वाला, देखो इस ट्रेंगल में अगर ये n लिखा है, ये 1 था, ये अगर हम थीटा यहाँ से ले लें तो 1 अपान n लिखें, तो अब हमारा ये टेन थीटा अगर अंडर रूट 3 है तो थीटा वैल्यू ये कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 3 कितना आता है, tan 60 के लिए, तो हम यहाँ से tan कैंसिल कर दें तो थीटा जो रहेगा 60 डिग्री रहेगा। ओके, तो आपको याद रखना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन के लिए बात करेंगे तो आपको दो डेरिवेशन ध्यान रखने हैं। एक में हमारा आया था हाइड्रोलिक मीन रेडियस डेप्थ के हाफ d/2, और दूसरा हमने देखा है कि जो स्लोप प्रोवाइड कराया जाता है वो थीटा डिग्री कितना हम प्रोवाइड कराएं कि जिससे हमारा, जैसे ये ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन है तो यहाँ से वर्टिकल देखो तो ये कितना हम थीटा प्रोवाइड कराएं कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल रहे हमारा, तो वो थीटा अगर ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन बना रहे हो तो 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री, ये आपका याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ये डेरिवेशन भी। तो ये दो डेरिवेशन ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन के हैं। देयरफॉर द ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन टू बी मोस्ट इकोनॉमिकली कब होता है, हाफ द टॉप विड्थ मस्ट बी इक्वल टू द वन ऑफ द स्लोप साइड्स ऑफ द चैनल एंड हाइड्रोलिक मीन रेडियस इज हाफ द फ्लो डेप्थ। मोस्ट इकोनॉमिकली सर्कुलर चैनल सेक्शन इज वन हुज डेप्थ इज फ्लो इज 0.95 से 0.95 तक रहे अगर डेप्थ के, तो वो उसको हम लोग सर्कुलर चैनल रहता है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, तो सर्कुलर चैनल में जो डेप्थ होती है 0.94 से 0.95 तक इसके डाया के होनी चाहिए, जो भी सर्कुलर चैनल सेक्शन आप प्रोवाइड कराएंगे। ओके, और ट्रेंगुलर के लिए हमारा हाइड्रोलिक मीन रेडियस r इक्वल टू बाई अपान अंडर रूट 2 ये आना चाहिए 2√2। Okay, triangular channel section will be most economically or most efficient when each of its sloping sides make an angle 45 degree with vertical. The hydraulic radius should be this. Okay, ये triangular के लिए हो गया। और अगर आपको करना है तो आप बस एरिया और पेरीमीटर निकालिए, डिवाइड कीजिए, हाइड्रोलिक मीन रेडियस लाइए, उसको डेप्थ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ हम डेप्थ मिनिमम पेरीमीटर से रिलेटेड ही सॉल्व कर रहे हैं और दूसरा वाला नहीं सॉल्व किए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसके कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।